बस डॉक्टरों से यही दुआ कर रहे थे कि डॉक्टरों को कह रहे थे कि हमें आपका सहारा है, हमारी अम्मी को बचा ले। उन्होंने कहा जी आपकी अम्मी नहीं बच सकती, उनका मगज वगैरह फट चुका है, सर पे बहुत ज्यादा गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से इनकी सांसें, नब्ज सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ धड़कन चल रही है। वो बच्चा अमीर ज़ादों का था जो पैसे की हवस दिखाते हैं लोगों को, हम गरीबों को कुचलने के लिए। वो बच्चा 12 से 13 साल था जो जिस तरह वो गाड़ी चला रहा था, बारसों से लेकर चौरस टैंकी तक लोग कह रहे थे कि ये बच्चा जिस तरह गाड़ी चला रहा है ना, ये लोग लगेगा ये किसी की जान लेगा। और ये वही हुआ कि किसी एक की क्या उन्होंने 4 बंदों की जान ले ली जी। उनके घर वालों से हमें पता चला कि ये भाई लंदन से आया है, ये इधर आया था अपने घर वालों को मिलने के लिए। हमें पुलिस की वजह से ये दबाव डाल रहा है कि रात को मेरे अब्बू के साथ उन्होंने बात ये की है जी हम आप दोनों फैमिलियों को सामने आमने सामने कर देते हैं, आप एक दूसरे से कोई कॉम्प्रोमाइज कर लो। इस तरह उस बच्चे ने गाड़ी से कुचला है कि मैं कहती हूँ इस तरह जानवर को भी कुचलने वक्त ना इंसान का दिल जो है ना वो काम जाता है। क्योंकि जब उसने रिक्शे को हिट किया गाड़ी के साथ, रिक्शा जाके और गाड़ी जाके गेट के साथ लगी और गेट से हमारी अम्मी लगकर उड़कर जाके फुटपाथ पे गिरी है जी। उनका फुटपाथ पे ये पीछे से सर लगा जिसकी वजह से उनका सर फट गया, सारा मगज भी सारा फट कर कानों से ऐसे बाहर निकल रहा था कि हमारे लिए उस टाइम ना सिर्फ इस तरह था कि जिस तरह दुनिया में क़यामत आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाजरीन, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। कम उम्र ड्राइवर जो है उसकी गफलत की वजह से, उसकी टक्कर से एक रिक्शा जो है वो उड़ा दिया जाता है। एक रिक्शे के साथ उसकी टक्कर होती है। उस रिक्शे में बैठी जो सवारियां हैं उनमें से 3 से 4 लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। मेरे साथ एक फैमिली है जिनकी वालदा जो हैं इस हादसे का शिकार हुई हैं और उनकी डेथ हो गई है। इनकी सबसे बड़ी बेटी जो है उनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि आखिर उस दिन हुआ क्या, किस तरह ये मामला पेश आया और ये कब वहाँ पर पहुँची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन, मुझे बताइएगा कि किस तरह वहाँ पर पहुँची, क्या मामला हुआ क्या था? हमें इस तरह पहुँचे हैं कि अम्मी घर से नाश्ता करके निकली है। अभी अम्मी को निकले हुए सिर्फ 10 मिनट हुए हैं तो हमें पीछे से किसी ने कहा जी एक्सीडेंट हुआ है, तो देखें जाके कि आपकी ये वालदा तो नहीं उधर का, क्योंकि 4-5 लेडीज़ हैं उधर। तो हमें पता चला कि हमने कहा अम्मी तो काम पे गई है, तो हमने पता फ़ोन करके किया कि हमारी अम्मी काम पे पहुंची है कि नहीं। आंटी को फ़ोन किया कि मासी पहुंच गई, उन्होंने कहा जी मासी अभी तक नहीं पहुंची। हमें तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे इस बात का पता चला। हम पहुंचे हैं उधर 10 बजे। जाते हैं जब हम हॉस्पिटल गए हैं तो हम मौके पे तो नहीं पहुंच सके क्योंकि हमें पता ही नहीं था। हमने तो यही कहा हमारी अम्मी जॉब पे गई हैं, शाम को वापस आ जाएंगी। लेकिन जब हम हॉस्पिटल गए तो हमारी अम्मी ज़िंदगी और मौत से झूल रही थी और हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और किसको क्या कहें। बस डॉक्टरों से यही दुआ कर रहे थे कि डॉक्टरों को कह रहे थे कि हमें आपका सहारा है, हमारी अम्मी को बचा ले। उन्होंने कहा जी आपकी अम्मी नहीं बच सकती, उनका मगज वगैरह फट चुका है, सर पे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है जिसकी वजह से इनकी सांसें, नब्ज सब कुछ बंद हो चुका है, सिर्फ धड़कन चल रही है। जो बच्चा था वो कौन है? वो बच्चा अमीर ज़ादों का था जो पैसे की हवस दिखाते हैं लोगों को और हम गरीबों को कुचलने के लिए। वो बच्चा 12 से 13 साल था जो फुल स्पीड में गाड़ी लेकर आ था, जिग जैग कर रहा था, बड़े अपनी मौज मस्ती में वो आ रहा था। उसे ये नहीं था पता कि आगे गरीबों की भी आवाम चलती है। जो लोगों ने उसे जहाँ से वो गाड़ी लेके आ रहा था लोग सब कह रहे थे जिस तरह बच्चा कर रहा है ना किसी की किसी मौत होगी। और वही कहा भी आती थी? ये तो अब हमें नहीं पता क्योंकि हमने देखा नहीं है जी। अगर उसको चलानी आती तो इतनी बड़ी गाड़ी से इतने लोगों को कुचलता ना। जिस तरह वो गाड़ी चला रहा था, बारसों से लेकर चौरस टैंकी तक लोग कह रहे थे कि ये बच्चा जिस तरह गाड़ी चला रहा है ना, ये लोग लगेगा ये किसी की जान लेगा। और ये वही हुआ कि किसी एक की क्या उन्होंने 4 बंदों की जान ले ली। ये जो बच्चा ये पाकिस्तानी था या बाहर किसी कंट्री से? ये बाहर जी, उनके घर वालों से हमें पता चला कि ये बाहर लंदन से आया है, ये इधर आया था अपने घर वालों को मिलने के लिए। ठीक है, अब हमें नहीं पता कि वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं। वो लंदन से घूमने के लिए नहीं आया था, वो हम लोगों को मारने के लिए आया था जो उसने अपना काम कर लिया। आपकी जो वालदा हैं कितने दिन हॉस्पिटल में रहीं? उसके बाद जो है आपको डेथ बॉडी जो है मिलने में वो भी बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा, उस वाले से बताइए। अम्मी हमारी 2 दिन हॉस्पिटल रही हैं। 2 दिन अभी पूरे भी नहीं हुए थे तो रात को 8 बजे हमारी अम्मी की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से हमें 2 दिन उन्होंने बॉडी नहीं दी जी। हमने पोस्टमार्टम करना है। मैंने यही उनको कहा कि जो एक्सीडेंट होता है उसकी पोस्टमार्टम नहीं होती। उन्होंने कहा नहीं जी हमने पोस्टमार्टम करवानी, अगर आपने पोस्टमार्टम नहीं करवानी तो फिर अपना केस उठा लो। हमें आगे से इस चीज़ की धमकियाँ देना। हमने कहा जी आप कर लो, हमें अपनी अम्मी को इंसाफ भी चाहिए और हमें उनकी डेथ बॉडी भी चाहिए। डिफेंस कार हादसे के बाद ये दूसरा वाक़या जो कि कम उम्र ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे ये हमारी पंजाब पुलिस की गलती है कि अगर उन मुजरिमों को सज़ा देते तो आज ये वाक़या दोबारा ना होता। उनको सज़ा नहीं दी, वो आज़ाद घूम रहे हैं। आज इस मुजरिम ने भी ये किया, 4 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, और हमें इस चीज़ का इतना अंदाज़ा है कि इस मुजरिम ने भी आज़ाद घूमना है क्योंकि पंजाब पुलिस पे हमें कोई भी नहीं उम्मीद है। पुलिस की तरफ से भी आप पे दबाव डाला जा रहा है?
हमें पुलिस की वजह से ये दबाव डाल रहा है कि रात को मेरे अब्बू के साथ उन्होंने बात ये की है, जी हम आप दोनों फैमिलियों को सामने आमने सामने कर देते हैं, आप एक दूसरे से कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। कॉम्प्रोमाइज़ का क्या मतलब है कि आप उनसे कुछ देन लेन कर लो, हमने कुछ नहीं करना, हमें सज़ा देनी, हमें पैसा नहीं चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, सज़ा जो है वो देना। हाँ जी, हम सज़ा देंगे क्योंकि हमने पैसे को कभी अहमियत नहीं दी। हम गरीब ज़रूर है लेकिन हम पैसे को अहमियत नहीं देते। क्या वो जो डिफेंस हादसा पेश आया उसके बाद जो है कम उम्र ड्राइवर है उन उस हवाले से जो पेशरफ ये हुई थी कि चलान जो है वो किए जा रहे हैं, लाइसेंस जो है उस पर ज़ोर दिया गया, तो अगर हुकूमत ने सही काम किया होता तो क्या आपका ख्याल है कि ये हादसा ना पेश आता? ये हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। हुकूमत काम करती तो आज ये दिन ना दोबारा हमें देखना, हम गरीबों को भी ना देखना पड़ता। एक दफ़ा हमने देख लिया था क्योंकि उधर भी बहुत हालात ख़राब थे। ये पंजाब पुलिस वाले बस बैठ कर बातें करते रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई एक्शन नहीं लेते। हम गरीबों के लिए ये सारा रूल बने हैं जी, अब आप लोग लाइसेंस बनवाओ, अब आप लोग ऐसे करो। हमारे बच्चे यहाँ रिक्शा लेकर जाते हैं अगर अपनी मजदूरी के लिए, इधर से पकड़ते हैं उनको ले जाते हैं, जी आप 5,000 दो तब छोड़ेंगे, आप 10 दो फिर हम छोड़ेंगे, नहीं तो अपनी ड्राइविंग लाइसेंस लेके आओ, ID कार्ड ले। ये अमीरों के लिए क्यों नहीं रूल बन रहे? ये रूल हम सब के लिए अलाउ है, हमें गरीबों के लिए अकेले नहीं है। इनको चाहिए कि ये सख्ती करें कि अमीरों के बच्चे भी घर से साइकिल तक ना लेके निकलें। अब आपकी तरफ से उस बच्चे को माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको सज़ा दिलवाने के लिए अब जो कोशिश जो है वो कंप्लीट सारी कोशिश करेंगे? जी, हम पूरी कोशिश करेंगे, हमें उसे सज़ा दी। अगर हमारी अम्मी को हल्की सी चोट होती या उनका बचने का कोई भी चांस होता ना, तो हम हो सकता था कि खुदा तरसी कर लेते कि चलो वो बच्चा है, ये हादसा हो गया, चलो कोई बात नहीं। लेकिन हमारी अम्मी की मौत हो चुकी है और इस तरह उस बच्चे ने गाड़ी से कुचला है कि मैं कहती हूँ इस तरह जानवर को भी कुचलने वक्त ना इंसान का दिल जो है ना वो काँप जाता है। उस वक़्त जो मौके पे लोग थे उन्होंने भी ये बताया था कि लोग हवाओं शॉपरों की तरह जो है ना हवा में उड़ रहे थे जब ये हादसा पेश आया, तो लोग रोड्स पे इस तरह लाशें वगैरह पड़ी थी। क्या सच है ये? जी, ऐसे ही है कि क्योंकि जब उसने रिक्शे को हिट किया गाड़ी के साथ, रिक्शा जाके और गाड़ी जाके गेट के साथ लगी और गेट से हमारी अम्मी लगकर उड़कर जाके फुटपाथ पे गिरी हैं। जी, उनका फुटपाथ पे ये पीछे से सर लगा जिसकी वजह से उनका सर फट गया, सारा मगज़ भी सारा फट कर कानों से ऐसे बाहर निकल रहा था कि हमारे लिए उस टाइम ना सिर्फ इस तरह था कि जिस तरह दुनिया में क़यामत आ चुकी है, क्योंकि जो हमारी अम्मी के हालात हमारे सामने थे। में IG पंजाब साहब मोहसिन नकवी जो हैं उनसे और उस्मान अनवर जो हैं IG पंजाब, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी ताकि आपकी जो आवाज़ है वो सुने और उस पर आपकी दाद रसी हो ताकि जो आपके मामलात हैं ठीक हो, मुलजिमान जो हैं उनको सज़ा मिले? जी, हमने यही मौसम नकवी से हमारी यही गुजारिश है कि हमें इंसाफ दिलाएं। पंजाब पुलिस को ये कहें कि ये रूल और ये सब कुछ है, सबके अलावा है, अमीर और गरीब के लिए। ये इतनी सख्ती करेंगे ताकि अमीरों के बच्चे भी घर से निकलने वक्त 1000 दफ़ा सोचें कि हम बाहर निकलेंगे तो हमें पुलिस पकड़ लेगी। अमीरों पे सख्ती करने की ज़रूरत है। जी, अमीरों पे भी सख्ती करें, ये नहीं कहते कि हमें छोड़कर उन पर करें। हाँ, ये सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए ये है, अलाउ है कि ये सारी सख्ती सब के लिए करें। ये नहीं कि हम गरीबों को पकड़ पकड़ के थानों में बंद करें और अमीरों के बच्चे आज़ाद घूमते हैं। अमीरों के बच्चों को डर लगे, जब दरवाज़ा खोल के बाइक गाड़ी बाहर निकालें, उन्हें पता चले कि हम बाहर निकलेंगे पंजाब पुलिस हमें पकड़ेगी। ये अलाउ है हमारे ऊपर कि हम घर में बैठे, हमारी जब एज होगी हम ये काम तब करें। हम मौसम नकवी को यही कहते हैं कि ये इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दें और इसी चीज़ को थोड़ा सा देखें, खुद आकर देखें कि हम लोगों के क्या हालात हो रहे हैं। नाज़रीन, सारी गुफ्तगू जो है आपने उस खातून की बड़ी बेटी जो है उनकी ज़बानी सुनी कि किस तरह सारा वाक़या पेश आया, कौन दबाव डाल रहा है कि पैसे ले लें, ये कर लें, वो कर लें, सुलह कर लें। इस वीडियो को आपने शेयर करना है ताकि ये जो वीडियो है हुकाम बाला तक पहुँचे, इस वाक़े का नोटिस हो और इनको इंसाफ मिले। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।